अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th है, 9 साइंस, एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर, आज मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करवाने, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है जो नॉर्मली बच्चे छोड़ देते हैं। उन स्टेटमेंट्स को मैथ में ढाल के मैट्रिक्स बना के आपको दूंगा, सॉल्व आप खुद ही करेंगे, ना होंगे तो फिर मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है जी। मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमने, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम। व्हाट इज़ रेक्टेंगल? इसको नहीं पता वो याद करा करे, जल्दी याद करा करना, टाइम बचेगा। रेक्टेंगल क्या होता है नादिया अली? बेटा मुंह से बोलें, जिसकी चारों साइड इक्वल ना हो। योर क्लास इज़ इन रेक्टेंगल फॉर्म, इसकी लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ क्या है, कम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। कहते रही द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम। ये आ गई रेक्टेंगल, ये आ गई लेंथ, ये आ गई ब्रेथ, विड्थ चौड़ाई। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। मैंने कहा जी लेट, फ़र्ज़ किया विड्थ क्या उसकी x है, विड्थ क्या है, x है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। लेंथ की, सो द लेंथ इज़ 4 टाइम द विड्थ। विड्थ क्या है? बस ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, ये मेन लेंथ एंड विड्थ। हम स्टैंड है बेटा। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ अ क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक उसने कहा पेरीमीटर कितना है, 150। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। Here in this question your length is 4x and breadth is x। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो बोल दो। क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। कैसे गलत कर रहे हैं? अगर मैं अलजबरा कर रहा होता ना तो मुझे मसला नहीं था। मैं कर रहा हूँ मैट्रिसेस, एंड हेयर इन द मैट्रिक्स वी हैव टू वेरिएबल, वी हैव टू यूज़ 2 वेरिएबल्स। यहाँ कितने वेरिएबल आ रहे हैं? x, एक कम है। यहाँ थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। उसकी विड्थ कितनी है, x, तो लेंथ कितनी होगी, y इज इक्वल टू 4 विड्थ 4x। अब आगे की चली गई है, उसकी लेंथ आ गई, विड्थ आ गई x, लेंथ आ गई y। क्लियर है? क्वेश्चन कहता था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। मैंने एक चीज़ लिख दी, ये देखें, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, 4x, क्योंकि उसे बताया कि जो उसकी लेंथ होगी ना, मैंने कहा लेंथ y है, वो 4 टाइम उसकी विड्थ क्या है, विड्थ x है, तो 4x क्या हो जाएगा उसकी लेंथ y। मैं ये कर सकता हूँ, ये 0 यहाँ रखूँ, ये y प्लस है वहाँ जाके माइनस कर दूँ, तो मैट्रिसेस की एक इक्वेशन बन गई। क्या बनी? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नज़र आ रहा है? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन गई है। तो जानिए लेक्चर में आपकी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब पेरीमीटर, मैंने p लिखा, आपने पेरीमीटर पूरा वर्ड लिखना है। पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी मैं एक टेस्ट चेक कर रहा था, आप ही ने सारा क्वेश्चन ठीक किया हुआ था। उसने लिखा था एरिया, एरिया का फार्मूला और होता है, उन्होंने पेरीमीटर का फार्मूला लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सारा क्वेश्चन A to Z ठीक है, पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो गया, जो मांगा है वो लगाना है। पेरीमीटर में आगे, अब ये क्या होगा, लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ है
बोले 4y के x कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा वो लेंथ कितनी है आपकी y, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, वेट या ब्रेथ एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 150, अरेंज किया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। आपकी दो इक्वेशन आ चुकी हैं। आगे क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड कोई भी लगाएं, सोल्व होता है क्वेश्चन। अगर ना हो तो कल करवाया, उसको देख लें क्या किया था हमने कल। डन है। आज जस्ट मैंने क्वेश्चन की शक्ल बना के देनी है आपको। फिर सुन ले, उसने कहा एक क्वेश्चन है, उसमें एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना उसकी विड्थ के 4 टाइम है। मैंने कहा जी लेंथ x है, ठीक है, और ब्रेथ y है। क्या है? ब्रेथ y है, y है ना, कि ब्रेथ y x है। चलिए एक क्वेश्चन हम वो भी ले सकते हैं, मैं बोला वो भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा ब्रेथ x है और लेंथ क्या हो जाएगी y, सिंपल। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ अ क्वेश्चन उसने कहा ब्रेथ क्या है y, सॉरी लेंथ क्या है y, वो 4 टाइम है ब्रेथ के। लेंथ क्या है 4 टाइम है, ब्रेथ क्या है, दो कंडीशन आ गई। पहले मैंने इसे इस्तेमाल किया, उधर भेजा, एक इक्वेशन बना ली। बाद में x और y इस्तेमाल किया, दूसरी इक्वेशन बना ली। ठीक है, आगे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आए कि थर्ड क्वेश्चन। अब अगला थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये आगे रेक्टेंगल, ये x है और ये दो वेरिएबल ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ कि क्वेश्चन मैट्रिसेस क्या है, हमारी मेजर रिक्वायरमेंट क्या है x और y की। उसने कहने का डिफरेंस कितना है 3.5 का, तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ मैंने ना x में से y माइनस किया, y में से x क्यों नहीं माइनस किया पता किसी को? लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है। लेंथ समझ आ गई कि नहीं आई? लेंथ x, ब्रेथ y, मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, बैठ जाओ। फिर वो कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर। अगेन पेरीमीटर क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। योर लेंथ इज x, योर ब्रेथ इज y एंड 67 इज योर पेरीमीटर। 2x plus 2y is equal to 67 centimeter. This is your first equation. This is your second equation. X minus y is equal to 3.5. 2x plus 2y is equal to 67. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आ गई आपकी। अगेन वही पार्ट शुरू हो जाएगा, क्रैमर इन्वर्जन। ना समझ आए करके लेक्चर देख लो। ठीक है, आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। द लेंथ the third angle of an isosceles triangle. What is an isosceles triangle? 5 साइडेड ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं। 5 कहाँ से आ गई? ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। ट्राई 3 एंगल, 3 एंगल वाली, 3 साइड वाली। ठीक है, एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस है। ट्राइंगल कौन कौन सी होती हैं? इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड क्या हों, बराबर हों। स्केलन, जिसकी तीनों साइड क्या हों, बराबर ना हो। स्केलन ट्राइंगल। आइसोसेलेस, जिसकी एक साइड बराबर ना हो, बाकी दो आपस में क्या हों, आगे के चली गई है। लाइक अगर ये ट्राइंगल है ना आपकी, ये 3 है, ये 3 है, 4 है, 2 है, तीनों बराबर नहीं है। दिस इज स्केलन, दिस इज आइसोसेलेस, दिस इज इक्विलेटरल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। फिर इन दिस क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो इशारा दे रहा हमें कुछ, वो हमें अगर एक साइड x है, दूसरी भी क्या होगी, तीसरी y होगी। ये इशारा दे रहा है हमें। समझ आई कि चली गई है? उसने मुझे बताया कि ट्राइंगल की फर्स्ट साइड क्या है,
लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड क्या होगी x, सो लेंथ ऑफ सेकंड साइड क्या होगी अगेन x, थर्ड साइड क्या होगी क्यों कि दो सेम x सेम नहीं है और वेरिएबल में दो लेने x और y ले लिए। आ गया। मुझे पता था द सम ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री x फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरा बेटा मिलो इसे 180 डिग्री। अब क्या होगा फर्स्ट है x, सेकंड क्या है x, थर्ड क्या है y इज इक्वल टू 180 डिग्री में बाहर बैठा लो। ये आ गया। क्लियर है कि नहीं। अब क्या हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब्दुल्ला बेटा आप ही खाला के पास चले जाओ, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, बेटा ऊपर से आ जाओ। ये आ गया 180 डिग्री। कोई डाउट तो बोलें भैया। x और x द सम ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। ये एंगल है क्या है जी, ठीक है। तो इन्हें जमा किया, एक इक्वेशन बन गई। उसने बाद में कहा द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स द थर्ड एंगल ऑफ एन एसोसिएट एंगल इज 16 डिग्री। अब क्या कह रहा है वो, द थर्ड एंगल, ये आ गया। यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ अ क्वेश्चन, थर्ड एंगल आ गया। वो कह रहा है थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस। 16 डिग्री लेस किससे लेस है, सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल, सम ऑफ आई के चली गई। थर्ड एंगल किसके बराबर है, तो y किसके बराबर आ गया -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर देना है। दोबारा सुन लें, एक ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं। आइसोसेलेस में 2 साइडें बराबर होंगी, 2 साइड्स बराबर होंगी। मैंने कहा 2x है और एक y है। इनको सम करूँगा तो 180 बनेगा। x और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इन्हें मिलाया 2x, y अकेला 180 आ गया। ठीक है भाई साहब। अब वो कहता है थर्ड एंगल क्या होगा, 16 डिग्री कम होगा पहले 2 के सम से। उसकी इंग्लिश को मैथ में डाल रहे हैं। 16 डिग्री कम है किससे, उनके सम से। थर्ड एंगल आ गया, थर्ड एंगल y है, ये आ गया। इक्वेशन बन गई। मिस्टर हामिद समझ आ गई, किधर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से कम हो। ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 180 से कम हो। समझ आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल राइट हो 90 का हो। उन भाई साहब ने कहा वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। वन एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन, मैंने कहा फर्स्ट एक्यूट एंगल किसके बराबर है, x के। वो कितना है, 12 डिग्री मोर है। इधर लेस था, इधर मोर है। ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, जो अदर दूसरा एक्यूट एंगल है उसके ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। आगे की चली गई है। यहाँ लेट क्या किया कि एक एक्यूट एंगल x है, दूसरा एक्यूट एंगल क्या है, y है। यहाँ लिखेंगे आप लेट द फर्स्ट एक्यूट एंगल इज इक्वल टू x है। सेकंड क्या होगा, सेकंड एक्यूट एंगल किसके बराबर आ गया, y के आ गया। क्लियर है। उसने कहा जो सेकंड एक्यूट एंगल है
वो क्या होगा, एक एक्यूट एंगल दूसरे के 16 डिग्री ज़्यादा है, दूसरे के एक एक्यूट एंगल सेकंड एक्यूट एंगल के डबल से 16 ज़्यादा है। वर्डिंग सुन रहे हो, एक एक्यूट एंगल जो कि एक्स है वो 16 डिग्री ज़्यादा है दूसरे एक्यूट एंगल के डबल से। आ गई समझ। फिर वो कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल निकालो राइट एंगल ट्राइंगल के। मैंने बताया एक्यूट एंगल क्या होता है, ये दो एक्यूट एंगल है ना, इन दोनों को जमा कर दो, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पहला एक्यूट एंगल दूसरा एक्यूट एंगल दोनों मिलाए तो 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल पूरा हो गया। एक एंगल ऑब्ट्यूज दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज मिलाया 180 बन गया, उनका सम 180 या उससे कम होना चाहिए। 180 से अंदर जो बनेगा ऑब्ट्यूज, 180 से अंदर 90 से बाहर ऑब्ट्यूज। ये देखें, ये काम यहाँ का नहीं, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ जो एंगल इसके अंदर बनेंगे ना वो सब क्या होंगे, एक्यूट। ये है स्ट्रेट एंगल 180, जो एंगल इसके दरमियान बनेंगे उसके बाद इससे अंदर वो क्या होंगे, ऑब्ट्यूज। क्लियर हो गया, दो इक्वेशन बन गई आपकी, दो बन गई, इसे अरेंज कर लीजिएगा। क्लियर है जी। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है। क्या कहता है सुने, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। दो गाड़ियाँ जो 600 किलोमीटर दूर हैं, मूविंग टूवर्ड ईच अदर, एक यहाँ आ रही है दूसरी भी यहाँ आ रही है, एक गाड़ी यहाँ एक गाड़ी यहाँ पे, दोनों गाड़ियाँ 600 किलोमीटर दूर हैं, इनके दरमियान कितना गैप है, एक गाड़ी ये है, ठीक है, दूसरी गाड़ी, इनके दरमियान कितना फासला है। अब क्वेश्चन की कंडीशन बता रही कि दोनों गाड़ियों का मुंह एक दूसरे की तरफ है, ये यहाँ आ रही है दूसरी भी यहाँ आ रही है, ये भी हो सकता है एक यहाँ जा रही है दूसरी भी यहाँ जा रही है, जो स्पीड बढ़ाएगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। एक यहाँ आ रही है एक यहाँ आ रही है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनका फासला क्या होगा, कम होता रहेगा। ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। मैं कहता हूँ स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार क्या है, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। आई समझ के चली गई है, ठीक है। ये स्पीड है उन दोनों की, हमने करना क्या, अब देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर की स्पीड डिफर बाय, पहली इक्वेशन आ गई कि चली गई जी भाई, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड का डिफरेंस निकालो, 6 निकल आया, 6 गिवन है मुझे, 6 किलोमीटर पर आर है, एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट। कहता है पहले 600 किलोमीटर का फासला था, लेकिन अब फासला हो गया 123 किलोमीटर का। कितना हो गया, मतलब उन्होंने कुछ ट्रैवल कर लिया। कहता साढ़े 4 घंटे के बाद, साढ़े 4.5 आवर का मतलब क्या है, 4 to the 8 प्लस 1/2, दिस इज 9/2, ठीक है। अगर पहली गाड़ी की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस निकलता है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड और ये टाइम मल्टीप्लाई करवा दिया, दूसरी गाड़ी की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करवा दिया। आई समझ के चली गई है, समझ आ रही है। इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये देखिए स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, दोनों को मिलाया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल आएगा। उसने कहा 600 किलोमीटर दूर थी वो, कितनी थी, 123 किलोमीटर रह गई 4.5 घंटे के बाद। तो ये कितना गैप यहाँ पे आएगा,
क्या आएगा? सोचें किस में से? वेल डन, शाबाश। 600 किलोमीटर था जिसमें से 123 हो गया कि रह गया है? रह गया है। क्यों? उसने कहा 123 आर लेफ्ट, जो बाकी था वो हो गया है। कितना हो गया है? 477। भाई साहब समझ आ रही है? एक गाड़ी 600 किलोमीटर अपार्ट थी दोनों से, एक गाड़ी ये दोनों दूसरी तरफ चल रही हैं। टाइम गुजरता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा। कितना टाइम गुजरा? इतना टाइम गुजरा। क्या स्पीड थी? ये स्पीड थी। दोनों की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस निकला। दोनों के डिस्टेंस को मिलाया, टोटल डिस्टेंस निकला। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 600 में से 123 लेफ्ट हो गया, रिमेनिंग कंप्लीट हो गया। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, तो क्या अगला काम हो जाएगा? अभी ये सब नोट डाउन करें पहले, चारों पांचों क्वेश्चन जितने भी हैं, और क्या करना है बाद में? इन्हें कंप्लीट करना आप लोगों ने। ठीक है जी, थैंक यू।